हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। खासकर मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो मैथ पेपर की मेरी स्ट्रेटजी है, अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मैथ में पास होने के लिए। दोस्तों, मैं ये प्लान इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। कम समय में अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप ना बल्कि ना पास होंगे, बल्कि अच्छे नंबरों से पास होंगे, क्योंकि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो मैथ है उसमें बैक काफ़ी लगती है। मैथ सेमेस्टर में बैक लगती है। पिछली बार जो 50,000 बच्चे उनकी क्या हुई थी, मैथ में बैक लगी थी। ये एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मैं दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। तो मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की बुक है। और इसमें आपके टॉपिक क्या है, प्रायिकता है, समीकरण है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जाती है और माध्यिका बहुलक पढ़े जाते हैं, घनमूल पढ़ा जाता है, वर्गमूल पढ़ा जाता है, घन, गोला, शंकु, बेलन, ज्यामिति, ये सब रेखागणित के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आयत, वर्ग आपका, फिर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्तों में कोण, वृत्त, ये सब पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे यहाँ पे जो आपका राइट साइड में है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे माध्यिका और बहुलक की। तो माध्यिका और बहुलक क्या होता है कि आपका बहुलक एक नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है। और फिर क्या होता है, माध्यिका भी आपकी पूछ ली जाती है। या तो आप ये फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आपके होते हैं उसमें एक माध्यिका पूछी जाती है, या फिर आपकी माध्यिका पूछी जाती है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में। जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होते हैं, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको संचयी बारंबारता निकाल करके फिर क्या करना होता है, माध्यिका निकालनी होती है। तो वहां पे ये आपकी क्या, आपके 2 से 3 नंबर, मतलब आपका माध्यिका पक्का है अगर आप माध्यिका अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। दोस्तों, 5 मिनट का वीडियो, और 5 मिनट के वीडियो में आपको ये 25 में से 22 नंबर आपको दिलाने की ताकत रखता है ये वीडियो। और खासकर अगर आप ऐसे समझ ले रहे हैं तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन बहुत अच्छा काम करता है पढ़ने के लिए। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है तो आप सही लक्ष्य को भेद पाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या आता है भैया, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहले तो टेबल रटी होनी चाहिए, जो आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की जो टेबल होती है उसके जो मान होते हैं, डिग्री, कोणों के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब जो मान होते हैं उनको आपको रटा होना चाहिए। वहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उससे रिलेटेड आते हैं। फिर आता साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो अनुपात में क्वेश्चन आते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बटे इतना, तो कितना होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन साइन 45, जैसे पूछ लिया कि साइन 45 प्लस कॉस 45, अब इसका मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका 3 से 4 नंबर, 1 नंबर तो आपका बहुविकल्पीय में आता है, फिर 1 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय में आता है, और 2 नंबर जो आपके होते हैं वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में आते हैं। तो यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। और एक मान रखने वाला है जो अभी हम बताएं कि मान रखा जाता है। फिर हम बात करेंगे समीकरण की। जो समीकरण होते हैं जिनको बोलते हैं आप युगपत समीकरण। युगपत समीकरण जैसे एक्स और वाई में जो आपके मान निकालने होते हैं, एक्स और वाई के, तो इसमें आपका एक होता है विलोपन विधि और एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। समीकरण में आपका एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो ये आपका जो है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही पक्का है, आना ही आना है। तो आपसे आपके यहाँ से कितने नंबर तैयार हुए, आपके 3 नंबर टेक्नोमेंट्री से और 3 नंबर आपके बहुलक से, माध्यिका बहुलक से। तो 3 3 6, और आपके 2 नंबर समीकरण से, यानी कि 8 नंबर तो आपके यहीं से तैयार हो गए। कहाँ से, सिर्फ इतने 3 चैप्टर से आपके 8 नंबर तैयार हो गए। फिर अब हम बात करेंगे प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में आपके 1 नंबर तो आपका बहुविकल्पीय में आता ही आता है, फिर 1 नंबर आपका अगर नहीं बहुविकल्पीय में आया तो आपका प्रायिकता का एक क्वेश्चन आ जाता है आपका अति लघु उत्तरीय में। अगर उसमें भी नहीं आया तो 2 नंबर में आपका एक प्रायिकता का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। तो 2 नंबर यहाँ से, यानी कि 4 टॉपिक से आपके 10 नंबर हैं, और आपको सिर्फ अब 2 नंबर ही ढूंढने हैं जो आपको पास कराने के लिए। जिनको सिर्फ पास होना है तो उनके लिए कितना पोर्शन काम करेगा, उनके लिए सिर्फ यही वाला पोर्शन काम करेगा। इधर वाला ये 4 जो चैप्टर हैं वो उनके लिए बहुत जरूरी है और वो पास हो सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक और चैप्टर की। जो 5 चैप्टर आपके बहुत बढ़िया हैं,
फिर घनमूल और वर्गमूल की बात आती है। घनमूल और वर्गमूल में आपको चैप्टर थोड़ा बड़ा है, आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आते हैं, घनमूल और वर्गमूल निकालना आता है। फिर पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि जिसमें किसमें कितनी संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घनमूल और इसमें भी आपका 2 नंबर आता है। तो ये आपके 5 टॉपिक से कितने आपके नंबर तैयार हो गए? 5 टॉपिक से आपके 12 नंबर तैयार हो गए। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पे बन रही है और आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? आपके 12 से 14 नंबर के बीच में इधर आ रहे हैं, यानी कि अगर आपने 5 चैप्टर से पढ़ लिए तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। फिर अगर आपको आगे और नंबर लाना है तो व्रत पढ़ना। व्रत में आपको क्या पढ़ा जाता है? व्रत पढ़ा जाता है। व्रत में कोण बताना होता है, तो वो व्रत में परिधि। फिर अभी हम ज्यामिति में बात करेंगे क्या आता है। तो व्रत वाले जो क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए या नोट्स चाहिए, तो आप हमको नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रेखा गणित में। फिर आपका त्रिभुज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका 1 नंबर त्रिभुज से मिल जाएगा और 2 नंबर आपके वृत्त से मिल जाएंगे। तो 3 नंबर यहाँ हो गए, यानी कि 13 नंबर उधर हुए, तो 13 3 16 हो गए। फिर आपको यहाँ पे एक बेलन से क्वेश्चन, एक शंकु से क्वेश्चन, एक गोला से और एक घन से सम। तो इसमें से आपका कोई ना कोई 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, या तो बेलन शंकु से रहेगा, या बेलन गोला से रहेगा, या शंकु घन से रहेगा, यानी कि इससे आपको। और ये सिंपल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल से फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको एक रिवीजन की जरूरत होती है और आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। फिर हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज का। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन चक्रीय चतुर्भुज से आता ही आता है। फिर चतुर्भुज में आपका आयत और वर्ग से, जैसे एक आयत है, एक खेत है, उसके चारों तरफ रास्ता बनाना है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या एक घन है तो उसका वर्ग पृष्ठ बताइए, या घनाभ है तो उसका वक्र पृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जानकारी दोस्तों अगर हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर यूपी टेट शिक्षक भर्ती आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगता है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।